कठुआ जिला के हीरानगर में जिस तरह से एक वारदात को अंजाम दिया गया है आतंकवादियों द्वारा, उससे कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी खड़े जरूर होते हैं। आपको जिस तरह से पता है कि एक दिन पहले कठुआ जिला के हीरानगर के सैदा गांव में जो आतंकवादियों ने स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गया था, जबकि कल और आज को मिलाकर दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनसे बड़ी मात्रा में अगर हम बात करें तो वो सामान बरामद किया गया है जो वो यहाँ पे एक बड़ी बार की तैयारी में आए थे। वो ऐसा सामान बरामद किया गया जिसमें 1 लाख रुपए की राशि भी है, ग्रेनेड भी है, आईईडी भी है और ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं और ये सारी पाकिस्तान से लाई गई हैं, यानी कि उन पे ब्रांड लगा हुआ है। लेकिन आज हम इसके अलावा एक चीज पे और बात करना चाहते हैं, वो है बीडीसी के एसपीओ। जी हाँ, जिस तरह से ये राष्ट्रीय राजमार्ग बॉर्डर से होते हुए गांव में पहुंच गए हैं, तो गांव में वो जो स्थिति होती है, हमारे विलेज होते हैं, वहां पे उनकी सुरक्षा है। वो आज से कुछ वर्ष पहले वो बीडीसी के एसपीओ करते थे, जिन्हें विलेज डिफेंस कमेटी कहा जाता था, एसपीओ होते थे उनके, वो करते थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 2 सालों से ये बीडीसी के जो एसपीओ हैं, ये घर बैठे हुए हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं और ऐसे में लाजमी है कि जो हमारे गांव की, जो हमारे दूर दराज के खित्ते हैं, उनकी सुरक्षा है वो राम भरोसे है। क्योंकि अगर इन गांव में ये आतंकवादी पहुंच जाते हैं तो एक लंबा समय लग जाता है पुलिस को वहां पहुंचने में, सुरक्षा एजेंसियों को वहां पहुंचने में। और जिस तरह से ये पहले काम करते थे, अब वो पुलिस के सोर्सेज भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पहले विलेज डिफेंस कमेटी एक अहम रोल अदा करती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से बात करें तो इनका जो विवाद चल रहा है वेतन को लेकर, या कोर्ट में इनका मसला चल रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यानी कि गांव के लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो जम्मू, कठुआ, रियासी या और जिला उधमपुर की बात की जाए, तो ये स्थिति अब ये हो गया। और इसमें सबसे जरूरी है कि इस स्थिति को देखते हुए बीडीसी एसपीओ के मुद्दे पर बोलना जरूरी है, क्योंकि विलेज डिफेंस कमेटी बनी है और यही कमेटी है जो हमारे गांव की रक्षा करती है या करती थी पहले। उनको बहाल करना जरूरी है। अब इस मुद्दे पे आते हैं कि आखिर इनका मुद्दा है क्या। आखिर ये बीडीसी एसपीओ पिछले 2 साल से नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ये घर में बैठकर दिहाड़ी लगा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बीडीसी के जो एसपीओ हैं, अब इनके जो केंद्र सरकार ने या कुछ लोगों ने मिलकर इसको विलेज डिफेंस ग्रुप बना दिया है। और उसमें जो चीजें हैं वो ये रखी गई हैं कि जो बीडीसी का पहले मेंबर होता था वो इसमें ग्रुप में सदस्य बनाया गया, उसको 4,000 रुपये वेतन, जो एसपीओ है उसको 4500 रुपये वेतन दिया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी को बीडीसी एसपीओ ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि कोरोना काल के दौरान या कोरोना काल से पहले बीडीसी के जो एसपीओ थी, वो एसपीओ थे, वो समय के हिसाब से वेतन ले रहे थे, जिनकी उनकी नौकरी हो गई थी। कुछ बीडीसी के एसपीओ 18,000 रुपये वेतन ले रहे थे, कुछ 12,000 रुपये वेतन ले रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब ऑनलाइन प्रणाली चली तो ये वेतन बंटवारे का अगर जो मसला आ गया, उसके बाद कोरोना के बाद जब केंद्र ने यहाँ पे किया कि हम विलेज डिफेंस कमेटी जम्मू कश्मीर से अब खत्म करके विलेज डिफेंस ग्रुप बनाएंगे, उसमें जो एसपी होगा उसको 4500 रुपये वेतन मिलेगा और जो उसका सदस्य होगा यानी कि पहले का मेंबर होगा उसको 4,000 रुपये वेतन मिलेगा। बीडीसी एसपीओ ने इसको बिल्कुल कबूल नहीं किया, केस कोर्ट में भी चला, उसका कोई फैसला नहीं आया। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो पुलिस थाने हैं, चौकियां हैं, वो जो कोरोना काल में एसपीओ बीडीसी के जो उनके सहारे चलती है, आज वो पूरी तरह से खाली है। और ऐसे में ये सवाल उठाना जरूरी है कि इन मसले को देखना होगा, क्योंकि अगर विलेज डिफेंस जो कमेटी है, वो जो इनके एसपीओ है, कहीं ना कहीं वो एक्टिव होते तो जो गांव की सुरक्षा है वो इनके हवाले होती, सोर्सेज होते। क्योंकि ये जो बीडीसी के जो एसपीओ है, ये एक सोर्स है पुलिस के, क्योंकि ये गांव में रहते हैं, इनको पता है कि जंगल का दायरा कितना दूर है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रैकी करनी है, इनको ये जानकारी है। लेकिन पिछले 2 सालों की बात करें तो उसी के बाद ये गतिविधियां आप देख रहे हैं, चाहे वो हीरानगर की बात करें, रियासी की बात करें या डुड्डू बसंतगढ़ के इलाके की बात करें, वहां पर ये गाँव में पहुंच रहे हैं। क्योंकि
क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादियों को भी पता है कि जो इनका आतंकवाद को मारने के लिए 90 के दशक में बीडीसी का गठन किया गया था वो अब कमजोर हो गया है, क्योंकि इनका विवाद है जो 2015 के बाद जो विवाद बना हुआ है। अगर हम इतिहास की तरफ जाएं, हम यहाँ पे ये बात रोकर इतिहास की तरफ जाएं, तो जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था तो रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर आदि इलाकों से आतंकवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार या जम्मू कश्मीर की उस समय सरकार थी, उन्होंने जो बीडीसी यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी का गठन किया। इसमें स्थानीय लोगों को रखा जाता था और उनको वेतन का प्रावधान भी रखा गया। शुरुआत में 1000 रुपये से हुई और इसमें यह कहा गया था कि जो एक गांव का ग्रुप होगा उसमें 5 से 7 लोग होंगे। इसमें कुछ हेड बना दिए जाएंगे यानी कि बीडीसी के एसपीओ बना दिए जाएंगे और कुछ मेंबर बना दिए जाएंगे। और इसमें यह कहा गया कि जो एसपीओ होगा उसको वेतन दिया जाएगा 1000 रुपया, वो आगे बांट लेगा अपने सदस्यों में जितना उसका शेयर आता होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये मजबूत होता गया ग्रुप। आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाई गई, कई जगह मुठभेड़ में इनको जो आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसके बाद इनका वेतन धीरे धीरे बढ़ता गया और ये ग्रुप अच्छे मजबूत होते गए। और इनकी रक्षा, इनका काम यह था कि आपने गाँव में रात के समय नाके लगाने हैं, कोई संदिग्ध होते हैं उसकी जानकारी देनी है, या कोई अगर सर्च अभियान चलता है पहाड़ी इलाकों में तो उन्होंने सेना या सुरक्षा एजेंसी के साथ बांध जाना है। वहीं बात आकर खत्म होती है कि जब 2000 पहले ये इनको वेतन पुलिस स्टेशन से कैश में दिया जाता था, एसपीओ को कैश में वेतन मिलता था, वो अपने सदस्यों के साथ बांट लेता था। लेकिन जब ये बात ऑनलाइन आई, जब ऑनलाइन का दौर आया कि अब आपकी सैलरी, एसपीओ को बता दिया गया कि उसकी सैलरी खाते में आएगी, तो वो एसपीओ सैलरी का आगे बंटवारा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सीधा कह रहे थे कि हम ड्यूटी हम करते हैं तो हमारे खाते में वेतन आता है, हम अपने वेतन का बंटवारा नहीं करेंगे। इससे ये विवाद बढ़ता गया। कई बार मामला एसएसपी के पास पहुंचता था या जम्मू में उच्च अधिकारी के पास पहुंचता था। हर डिस्ट्रिक्ट की ये बात चल रही है। तो उसके बाद कोरोना काल के दौरान इन एसपीओ की लगातार ड्यूटी लगाई जाती है, 24 घंटे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और उसमें जब इनको वेतन आता था, और वेतन की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने निकाली थी कि अगर जिसका जितना समय होगा उसको उस हिसाब से वेतन मिलेगा। कई इसमें बीडीसी एसपीओ वो थे जो 2000 के लगे थे, कोई 95 से लगे थे, तो ऐसे में कुछ का वेतन 18,000 रुपया बनता था। वो 24 घंटे ड्यूटी करते थे, उसके बाद वेतन का बंटवारा वो अपने सदस्यों के में नहीं करते थे, जैसे वो ऑनलाइन सिस्टम हुआ। उसके बाद क्या होता है कि विलेज जो डिफेंस के सदस्य हैं वो भाजपा नेताओं के साथ मिलकर वो दिल्ली में कूच करते हैं, वहां पे अपनी बात रखते हैं कि हम बीडीसी मेंबर हैं वो खज्जल हो गए हैं, हमें जो वेतन का बंटवारा नहीं मिल गया। और उसके बाद केंद्र ने नोटिफिकेशन निकाली और जो विलेज डिफेंस कमेटी थी उसको मर्ज कर दिया विलेज डिफेंस ग्रुप में। जब ये बात सामने आई तो उसके बाद वेतन की बात सामने, तो उसमें यह रखा गया कि जो एसपीओ वो 4500 वेतन लेगा और जो मेंबर होगा वो 4000 वेतन लेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो 18,000 रुपया वेतन ले रहा था एसपीओ, वो अचानक 4500 रुपये पे आ गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये नौकरी नहीं करेंगे, हम कोर्ट में केस करेंगे। 4500 के लिए कोई अपने घर छोड़कर नहीं जाएगा और अपना वेतन उनके साथ शेयर नहीं करेगा जो सदस्य है। लेकिन इसमें यह प्रावधान कर दिया जो विलेज डिफेंस ग्रुप में कि एसपीओ का अलग वेतन आएगा, विलेज डिफेंस जो ग्रुप के सदस्य हैं उनका अलग वेतन आएगा। लेकिन 4500 वेतन उन्होंने नहीं कबूल किया और यही आलम है कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। पिछले 2 सालों की बात करें तो जिला सांबा, कठुआ, जम्मू में कोई भी एसपीओ, बीडीजी का जो एसपीओ वो नौकरी नहीं कर रहा, कई धरने प्रदर्शन भी किए। और यही कारण है कि आज अगर गांव की सुरक्षा में अगर कोई कमी है तो ये विलेज डिफेंस जो कमेटी, क्योंकि ये जो एसपीओ थे ये ट्रेन थे, इनके पास वेपन भी थे, ये मुश्किल से निपटने में आगे आ जाते हैं। अगर सांबा की बात करें तो वर्ष 2000 में चीलाडंगा के पास एनकाउंटर में इन्होंने विलेज डिफेंस के सदस्य हैं, इन्होंने एक आतंकवादी को ढेर भी कर दिया था। ये वो स्थिति थी। लेकिन अब फिर से अगर लगता है कि केंद्र सरकार जहां उपराज्यपाल प्रशासन को सोचना होगा कि विलेज डिफेंस कमेटी के एसपीओ को बहाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बहाल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकवाद धीरे धीरे जम्मू खित्ते में बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि ये आवाज उठनी चाहिए कि विलेज डिफेंस कमेटी के एसपीओ फिर से बहाल हो, उनके वेतन के मामला सुलझाया जाए और उनको गाँव में जो उनकी ड्यूटी होती है रात के समय वो नाके लगाते हैं वहां पे फिर से तैनात किए जाए, ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में एक सहायता मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा।